नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी में नेताओं की अदला बदली जारी है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी आरजेडी के नेता और पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सभी का स्वागत किया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और भाजपा के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी के समक्ष दूसरे दल छोड़कर आए सैकड़ों सदस्यों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा में शामिल होने वालों की इस नवीन सूची में आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन, बड़कागांव विधानसभा की पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी अंजू देवी और रांची के बड़मू से आरजेडी नेता हरदेव साहू अग्रणी का नाम शामिल है। बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का पट्टा पहनाकर सभी का स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि क्षेत्र में जाकर केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों से संपर्क करें और उनसे समर्थन का आग्रह करें। हम लोग आप कह रहे कि हम लोग की मदद ही होगा, उसमें से कौन लोग आने वाला है? जो भारत माता की जय भी समझ में जिसको नहीं आता है वही नेता आएंगे। जो इस देश के सनातनी को कहता है कि इसको समूल नष्ट कर देंगे, मच्छरों से उसकी तुलना करते हैं, वैसा नेता आएंगे तो देश की जनता देखेगी। झारखंड के राहुल जी आएंगे सर, खड़गे जी आएंगे, ममता जी। अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, राहुल जी तो समझ में नहीं आता है। भारत माता की जय से भी उनको आपत्ति होती है। भाई ऐसे नेता को तो आज तक मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। भारत की जय जयकार दुनिया में हो, हर भारतवासी को गर्व अनुभव करता है। गांव में भी पूछेंगे तो वो भी अपने आप को गर्व महसूस करता है। लेकिन राहुल गांधी है, भारत माता की जय, उनको चिढ़ होता है, परेशानी होती है। ऐसा नेता इस देश में तो नेतृत्व करेगा तो देश तो कहाँ जाएगा? तो जनता अब उन लोगों को समझ चुकी है, इसलिए वो तो अकबका गया है ना। सर कई बेरोजगारी है, पहले भी था और आगे भी रहने वाला है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी सरकार ने, मोदी जी ने जितना जो डेवलपमेंट का काम इस देश में हो रहा है वो रोजगार ही तो सृजित कर रहे हैं। चाहे रोड कनेक्टिविटी हो रहा है, एयर कनेक्टिविटी हो रहा है, हर क्षेत्रों में अगर आप देखें तो काम और काम रोज चल रहा है। फिर रेहड़ी वाले, पटरी वाले, उन सारे लोगों को विदाउट गारंटी लोगों को पूंजी उपलब्ध कराएंगे, रोजगार कर रहे हैं। वो भी थोड़ा मोड़ा संख्या नहीं है, 27 करोड़ से भी अधिक के लोग, तो ये भी तो रोजगार ही सृजित हो रहे हैं। अब रही बात कि हर कोई सरकारी नौकरी चाहते हैं, तो सरकारी नौकरी तो या ऑर्गेनाइज सेक्टर में मात्र 4% ही होता है, शेष तो बाकी सेक्टर में ही लोग जॉब करते हैं। तो वो पहले भी बना हुआ था, आगे भी बना रहेगा सरकारी जॉब के लिए। लेकिन बाकी रोजगार के जितनी अवसर है, मोदी सरकार ने उन सारे द्वारों को खोल दिया। अगर मैं आपको यहीं के बारे में बताऊं, पहले आप देखते थे लोग टमाटर को फेंक देते थे, किसानों को उचित दाम नहीं मिलता, लेकिन आप फेंकते हुए आप नहीं देखते होंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अधिक बन गया है। आप कोई भी लोग पैदा करता है तो बाहर यहाँ से सप्लाई कर देता है, उन किसानों को मिल जाता है दाम। तो सरकार का काम यही करना है, फैसिलिटेट करना है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड स्तर का हमें बनाना। इसलिए आप देख रहे होंगे एयर कनेक्टिविटी भी, भाई आप यहाँ पैदा करिए, 2 घंटा में दिल्ली पहुँचा दीजिए, दिल्ली से 2 घंटा के बाद 6 घंटा में यूरोप पहुँच जाएगा सेम डे। तो ये सब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। नौजवानों को भी स्किल्ड कर रहे हैं, मजबूत रूप से स्किल्ड हो जाए, ताकि स्किल्ड होते हैं तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। आपने देखा कि इजराइल में 10,000 लोगों की डिमांड थी। तो कहने का अर्थ है कि दुनिया में रोजगार के अवसर, नए नए अवसर सृजित हो रहे हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा है। पार्टी का परिवार है, एक और परिवार चलता है, बाप बेटा बहू सब लोग उस परिवार में शामिल होते हैं। लेकिन यह एक राजनीतिक पार्टी जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होकर भी एक परिवार का भाव रखती है, तो इस परिवार में और मोदी का परिवार में आप सब सैकड़ों लोग शामिल हुए। मैं आप सबका अभिनंदन करते हुए और इस आशा विश्वास के साथ कि जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, हम सब चैन से बैठने वाले नहीं है। हम सब प्रधानमंत्री को संकल्प को पूरा करने के लिए कि अब की बार 400 के पार उस संकल्प को आइए हम सब पूरा करें।
रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में आगामी 21 अप्रैल को झामुमो न्याय उलगुलान रैली का आयोजन करेगा। इसमें इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता जुटेंगे। इस रैली पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि उलगुलान शब्द झारखंड की परंपरा और अस्मिता से जुड़ा हुआ है और इंडिया गठबंधन उलगुलान नाम का उपयोग अपनी राजनीतिक फायदे के लिए कर रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के पारिवारिक पृष्ठभूमि से जुड़ी सीता सोरेन अपने स्वर्गीय पति के मौत के जांच को लेकर हमेशा मांग करती रही, पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बात को लेकर हमेशा अनदेखी करता रहा। इस न्याय यात्रा के आयोजन में सनातन विरोधी लोगों का भी जुटान होगा। उलगुलान रैली का आयोजन कर रहा है। हमारा मानना है कि ऐसे आयोजन के लिए उलगुलान शब्द का प्रयोग करना बेहद खेदजनक, आपत्तिजनक, आदिवासी अस्मिता को चोट पहुंचाने वाला और भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा जिस आंदोलन से अंग्रेज़ों को खदेड़ने की शुरुआत हुई थी, इन सब चीज़ों का अपमान है। और उलगुलान की बात कौन कर रहे हैं साहब? ये उलगुलान ना होकर ये भ्रष्टाचारियों का जुटान प्रतीत होता है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का जुटान प्रतीत होता है, ये राजनीतिक राजवंशीय राजकुमारों का जुटान प्रतीत होता है और सनातन विरोधियों का भी ये जुटान प्रतीत होता है। और इसका नाम इन्होंने उलगुलान दिया है। ये वीर शहीद जो झारखंड के लिए, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च कुर्बान किया था, सर्वोच्च बलिदान दिया था, उनका अपमान है। क्योंकि मंच पर कैसे लोग नज़र आएंगे साहब? वैसे लोग नज़र आएंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है या जिनके परिजन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं, या ऐसे लोग नज़र आएंगे जिन्होंने सनातन धर्म को गाली दिया है। तो हमारा मानना है कि ये उलगुलान शब्द का प्रयोग करके उन्होंने झारखंड का अपमान किया है और देश के समस्त आदिवासियों का अपमान किया उलगुलान रैली करके। और उलगुलान की बात करें ना, तो उलगुलान की शुरुआत तो सोरेन परिवार में ही हो गई है। जब सीता सोरेन जी ने झंडा बुलंद किया, उलगुलान का आह्वान किया कि जो एक तरफा आक्रमण हो रहा है उनके ऊपर, जिस मुश्किल हालात में उनको अपने और अपनी बेटियों की परवरिश करनी पड़ी, उनके पति की मौत दुर्गा सोरेन की वो जांच की मांग करती रहे, लेकिन इस निष्ठुर सरकार ने बंद करके रखा अपने कान, उनके मांगों को अनसुना कर दिया। देखिए, और जो विपक्षी गठबंधन का हाल है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। अब चतरा, पलामू, लोहरदगा, राजमहल, कोडरमा सीटों की बात करें तो कहीं फ्रेंडली फाइट की बात हो रही। सब राजनीति में फ्रेंडली फाइट क्या होता है? अगर चतरा में राजद और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे तो एक दूसरे के वोट को काटेंगे। तो यहाँ फ्रेंडली कुछ नहीं होता। राजधानी रांची में 21 अप्रैल को होने वाले इंडिया गठबंधन की रैली पर राज्यसभा सदस्य सांसद दीपक प्रकाश ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन कितनी भी रैली कर ले, वह सुपर फ्लॉप ही साबित होगा। दीपक प्रकाश ने कहा है कि झारखंड की वर्तमान सरकार इस समय लूट और भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। ये सरकार अराजकता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं बची है। आदिवासी और अनुसूचित समाज के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। वहीं झारखंड में एनडीए गठबंधन के विषय पर कहा कि हमारी गठबंधन एकजुट है। को देश की जनता ने देखा है। कांग्रेस के कालखंड में घोटालों से पीड़ित और शोषित ये देश रहा है। और तो और यहाँ पर जो सरकार है उसके आधे लोग जेल में है, आधे लोग बेल में है, और कुछ लोग बहुत जल्दी जेल में फिर जाने वाले। झारखंड की धरती को जिन लोगों ने, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेएमएम के लोगों ने घोटालों का प्रदेश बना दिया, अराजकता की पराकाष्ठा कर दी, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं। दूसरे देश जो हमारे खिलाफ है उनके झंडे लहराए जा रहे, फहराए जा रहे, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। किस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठियों का यहाँ शरण स्थल बन गया, और महिलाओं के साथ अनाचार और अत्याचार के तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा घटना यहीं घटी है। आदिवासी समाज के साथ, अनुसूचित जाति समाज के साथ लगातार यहाँ पर घटनाओं की प्रकाष्ठा हो रही है। ये सरकार विफल है और ये जमात भ्रष्टाचारियों की जमात की रैली होने वाली है।
इधर झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा है कि झारखंड के विधायक और सांसद से जुड़े केस में सुनवाई में देर क्यों हो रही है। अदालत ने शुक्रवार को सीबीआई को ये बताने का निर्देश दिया कि राज्य के एमपी एमएलए के खिलाफ चल रहे मुकदमों में ट्रायल की स्थिति क्या है, साथ ही जिन मामलों में ट्रायल चल रहा है उसमें देर क्यों हो रही है। अदालत ने ये भी बताने को कहा है कि अब तक राज्य के कितने एमएलए और एमपी के विरुद्ध ट्रायल पूरा हो चुका है और कितनों के विरुद्ध ट्रायल बचा हुआ है। अदालत ने सभी बिंदुओं पर सीबीआई को 16 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड के विधायकों एवं सांसदों से जुड़े मामले पर स्वतः संज्ञान जो झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया था, उस मामले पर आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने सीबीआई से यह जानना चाहा कि सांसदों और विधायकों के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, किन किन मुकदमों में सुनवाई पूरी हो चुकी है और किन मुकदमों की सुनवाई पूरी की जानी है, साथ ही कितने गवाहियों की गवाही हो चुकी है और यदि नहीं हुई है तो क्या कारण है। इन सब पर बिंदुवार जवाब दायर करने को कहा है। इस मामले पर विस्तृत सुनवाई 16 अप्रैल को की जाएगी। इधर जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित डायगोनल रोड में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब अतिक्रमण हटाने गई जमशेदपुर एक्साइज की टीम ने व्यापारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल बिष्टुपुर के सोनथालिया बिल्डिंग समेत आसपास के क्षेत्र की सड़कों से अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पहुंची थी। इसका कुछ कारोबारी विरोध कर रहे थे, तभी अचानक उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर एक्साइज की टीम सिटी मैनेजर रवि भारती के नेतृत्व में सड़क किनारे का अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी। बिष्टुपुर डायगोनल रोड में सोनथालिया बिल्डिंग के पास एक सीढ़ी भी लगाया गया था। इसको तोड़ने और हटाने की प्रक्रिया जैसे ही टीम द्वारा शुरू की गई, वैसे ही वहां मौजूद कारोबारियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान अधिकारियों के साथ जमकर तू-तू मैं-मैं भी हुई। बात बढ़ने पर टीम के साथ मौजूद होमगार्ड जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया और कारोबारियों को खदेड़ने लगे। इस दौरान कई कारोबारी को वहां हिरासत में भी लिया गया। ये कहूँगा कि जो वीडियो मैंने देखा है, जिस हिसाब से लाठीचार्ज किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि मानो क्रिमिनल की पिटाई हो रही। इसका हम भरपूर विरोध करते हैं और व्यापारी वर्ग है, कानून का हम पालन करते हैं और कानून का पालन करेंगे। अगर कुछ हमसे त्रुटि हुई है तो उसका आप फाइन काटिए, उसके लिए नोटिस दीजिए, हम उसका सुधार करेंगे। मगर एक भारी मात्रा में फोर्स लाकर उहापोह की स्थिति पैदा करना और व्यापारियों पर लाठीचार्ज करना एक कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये प्रजातंत्र के खिलाफ है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत गम्हरिया एमटीसी मॉल के पास बीते मंगलवार को हिस्ट्री शीटर उत्तम दास उर्फ बाबू दास और बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर अजय प्रताप सिंह पर बोतल बम से हमला हुआ था। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। सरायकेला सीडीपीओ संतोष कुमार मिश्रा ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित कर गिरफ्तारी की जानकारी दी। बताया कि बमबाजी की घटना व्यवसाय में वर्चस्व और आपसी रंजिश के चलते हुई थी। गिरफ्तार आरोपी मोतीलाल बिसुई का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ आदित्यपुर थाना में 5 आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं गिरफ्तार मंतोष महतो भी पूर्व में आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा है। एसडीपीओ ने बताया कि मंगलवार रात बमबाजी की घटना में एक अन्य अपराधी भी शामिल है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस के अनुसार घटना में अन्य लोग भी शामिल है, जिसकी पड़ताल चल रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से की है। घटना को अंजाम देते समय अभियुक्तों के द्वारा पहना हुआ कपड़ा पुलिस ने बरामद किया है, जिसे जांच के लिए रांची एफएसएल लैब भेजा जाएगा। जिला खरसावां के द्वारा एक एसआईटी टीम का गठन किया गया। एसआईटी टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टेक्निकल और ह्यूमन एविडेंसेस के आधार पर 2 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनका नाम मोतीलाल बिसुई और मंतोष महतो है। उन्होंने अपने कांड में
संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही 3 मोबाइल जो सीसीटीवी फुटेज वहां से प्राप्त हुआ है उसके डीवीआर और घटना के वक्त जो इन्होंने कपड़ा पहना था उन सारे की बरामदगी की गई है और साथ ही उनकी जब्ती की गई है। इनका पूर्व में भी इतिहास रहा है। अन्य जो अपराधी इनके साथ इस घटना में जुड़े हुए हैं उन पर पुलिस लगातार छापामारी कर रही है और प्रयास कर रही है कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द सुनिश्चित हो ताकि अमन चैन का। इधर झारखंड पार्टी के संसदीय समिति की एक बैठक शुक्रवार को राजधानी रांची स्थित एक निजी बैंक्वेट हॉल में आयोजित हुई। बैठक के उपरांत पार्टी पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी की ओर से प्रत्याशी उतारने की घोषणा की। झारखंड पार्टी के अध्यक्ष एनोस एक्का ने बताया कि अभी तक हुई बैठक में 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारने पर सहमति बनी है। सभी ने नामों पर मुहर लगा दी है। उन्होंने बताया कि हजारीबाग से राजकुमार कुशवाहा, चतरा से दर्शन गंजू और चाईबासा से चित्रसेन सिंह को प्रत्याशी के रूप में खड़े होंगे। कहा कि जल्द ही लोहरदगा और खूंटी से भी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। लोकसभा का हम लोग आज निर्णय लिया है कि घोषणा करने का, और आज हम लोग 3 लोकसभा का घोषणा करेंगे, जिसमें हम लोगों का है चाईबासा और हजारीबाग और चतरा का हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं। बाकी जो सीट बचा हुआ उसको हम लोग बाद में घोषणा करेंगे। चाईबासा लोकसभा, चतरा लोकसभा और हजारीबाग लोकसभा का हम लोग आज घोषणा करेंगे। वहीं जमशेदपुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए शुक्रवार को जिला मुख्यालय से जागरूकता रथ रवाना किया गया। उक्त रथ को कोल्हान आयुक्त और डीआईजी ने हरी झंडी दिखाई। यहां हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया और गुब्बारा उड़ाकर अभियान की शुरुआत की गई। ये रथ शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर तमाम मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करेगा। इस अवसर पर कोल्हान आयुक्त ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही है। निष्पक्ष व शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है। लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिले में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मतदान करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदान करना जरूरी है। आप जानते हैं कि 2024 लोकसभा निर्वाचन के संबंध में आज हम लोगों ने अंतर जिला अंतर्राज्यीय बैठक बुलाया। सभी डीसी, सभी आरक्षी बैठक रखते हैं। बैठक बहुत ही फ्रूटफुल हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इसमें हम लोग आपस में जो हम लोग का जो भी मतलब मुख्य बातें थी जो चुनाव में जरूरत पड़ती है उसको हम लोग साझा किया एक दूसरे से, और जो भी सूचना का आदान प्रदान होगा उसके लिए हम लोग नोडल पदाधिकारी हम लोग बनाए हैं, क्योंकि हर तरह की सूचना जो हम लोग एक दूसरे को बांट सके उसके लिए हम लोगों ने इसको बनाया है। जैसे कि आपको बताया गया है कि कोल्हान के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट से और बॉर्डरिंग स्टेट से इनका इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें उड़ीसा से 3 जिले, बंगाल से 3 जिले, हमारे कोल्हान क्षेत्र के 3 जिले और कोल्हान क्षेत्र से लगे हुए झारखंड के 3 जिले, इस प्रकार कुल 12 जिलों के डीसी और एसपी और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए थे। फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने आज यहाँ पे विचार किया है, डिस्कशन हुआ है, और किस प्रकार से विभिन्न अलग अलग फेज़ों में लोकसभा का जो चुनाव होगा तीनों राज्यों में उसको किस प्रकार से कंडक्ट कराना है, और उसको कंडक्शन कराते समय किन चीज़ों का कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी विभिन्न राज्यों के साथ में, विभिन्न जिलों के साथ में। इस विषय पर आज गहन चर्चा हुई है। कई सारे इम्पोर्टेंट इनपुट्स इस बैठक में हम लोगों को मिले हैं, हम लोगों ने भी कंसर्न जिलों को दिए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आगामी ये चुनाव है 2024 लोकसभा के, ये हम लोग पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त वातावरण में हम लोग संपन्न कराएंगे। पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड में डीएसपी संदीप भगत ने रामनवमी को लेकर सभी अखाड़े तथा रूट चार्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान सभी अखाड़ों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही आपसी सौहार्द के साथ रामनवमी मनाने की अपील की।
इस मौके पर मुसाबनी डीएसपी संदीप भगत के साथ मुसाबनी थाना प्रभारी रजनीश आनंद, एएसआई एवं जवान मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान पुलिस की टीम ने विभिन्न अखाड़ों में जाकर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से आयोजन स्थल का जायजा लिया। अखाड़े में बिजली, पानी और आग से निपटने की क्या व्यवस्था है, इसकी जानकारी ली एवं जुलूस जल्द निकालने और रात 10 बजे तक खत्म करने का निर्देश दिया। पदाधिकारियों ने रूट का भी निरीक्षण किया ताकि रामनवमी जुलूस को सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराया जा सके। होने वाला 17-18 तारीख को यहाँ 17 तारीख को रामनवमी का जुलूस निकलने की बात बताई गई है। इस संदर्भ में हम लोग थाना प्रभारी के साथ रूट का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि कहाँ पर क्या समस्या है, कहाँ तार लटक रहा है या कुछ कहीं पर ट्रिमिंग करना हो। इसके अलावा रूट में कहाँ पर बैरिकेडिंग की आवश्यकता है, कहाँ पर ड्रोन कैमरे की आवश्यकता है, कहाँ CCTV लगेगी और कहाँ पर प्रकाश की व्यवस्था करने वो हम लोग देखने के लिए निकले हुए हैं और सभी कुछ शांतिपूर्ण से संपन्न हो, उसके लिए हम लोग प्रयास में लगे हुए हैं। वहीं रेलवे ने विकासात्मक कार्यों को लेकर चक्रधरपुर रेल मंडल से गुजरने वाली 4 ट्रेनों को 14 से 24 अप्रैल तक परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है। इनमें से कुछ ट्रेनों का परिचालन शॉर्ट टर्मिनेट कर किया जाएगा। 15 से 24 अप्रैल तक टाटानगर एर्नाकुलम एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग टाटानगर, चाईबासा, डोंगवापोशी, जरोली, जाखापुरा, कटक, खुर्दा रोड, विजयनगरम होते हुए एर्नाकुलम तक जाएगी। इस ट्रेन का परिचालन चक्रधरपुर से लेकर बोबिली स्टेशनों के बीच रद्द रहेगा। 14 से 23 अप्रैल तक ट्रेन नंबर 18190 एर्नाकुलम टाटानगर एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग विजयनगरम, खुर्दा रोड, कटक, जखापुरा, जरोली होते हुए टाटानगर पहुंचेगी। इस ट्रेन का परिचालन बोबिली से चक्रधरपुर स्टेशनों के बीच रद्द रहेगा। 21 अप्रैल को विशाखापत्तनम एक्सप्रेस से खुलने वाली विशाखापत्तनम बनारस एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग विजयनगरम, खुर्दा रोड, अंगुल, संबलपुर सिटी, झारसुगड़ा होते हुए बनारस तक जाएगी। 22 अप्रैल को ट्रेन नंबर 18312 बनारस विशाखापट्टनम एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग झारसुगड़ा, संबलपुर सिटी, अंगुल, खुर्दा रोड होते हुए विजयनगरम पहुंचेगी। 14 से 23 अप्रैल तक हावड़ा जगदलपुर एक्सप्रेस का परिचालन टिटलागढ़ स्टेशन तक होगा। वहीं 16 से 25 अप्रैल तक जगदलपुर हावड़ा एक्सप्रेस का परिचालन टिटलागढ़ से शुरू होगा। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद द्वारा 14 अप्रैल को मिथिला दिवस समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके साथ लोक पर्व जुड़ी शीतल भी मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित लक्ष्मीनाथ गोस्वामी समिति के परिसर में आयोजित होगा। इसमें मिथिला के पारंपरिक व्यंजनों में दाल पूरी, आम की चटनी, दही बड़ा, कढ़ी बड़ी, जलेबी, दाल चावल, दही आदि की भरपूर व्यवस्था की जाएगी। इस विशिष्ट व्यंजनों का रसास्वादन शहर के मैथिली भाषी एवं आमंत्रित अतिथि करेंगे। इसमें मिट्टी का तिलक भी लगाया जाएगा। इसके साथ इस समारोह में मिथिला दिवस एवं मिथिला में नारी सशक्तिकरण पर परिचर्चा होगी। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। समारोह में चिकित्सा, शिक्षा, उद्यमी, खेल, संगीत, चित्रकला, लिपि, साहित्य, रंगमंच, संगीत आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। ये लोक पर्व जुड़ शीतल पर्यावरण संरक्षण के संदर्भित है। ये पर्व पौधा के संरक्षण तथा ग्रीष्मकाल में जल के स्रोतों के संरक्षण के लिए सामूहिक अनुसंधान का भी पर्व है। इस संबंध में बिष्टुपुर में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद के सदस्यों ने ये जानकारी दी। जमशेदपुर इकाई द्वारा 14 अप्रैल को मिथिला दिवस का आयोजन समारोह पूर्वक किया जाएगा। इसके साथ उस दिन मिथिला का प्रमुख लोक पर्व जुड़ शीतल, जो मिथिला के पर्यावरण से संदर्भित है, इसको सामूहिक रूप से मनाया जाएगा। और इस जो पर्व शहर में आकर के लोग भूलने लगे, वह नहीं भूले और उसके परंपरा को, उसमें निहित वैज्ञानिक जो सोच है वो लोगों के बीच बताया जाएगा। और इस कार्यक्रम में मिथिला दिवस क्यों मनाया जाता है, मिथिला में नारी सशक्तिकरण की क्या अवधारणा रही है, उस पर भी परिचर्चा होगी तथा जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली यथा चिकित्सा, खेल, संगीत, मिथिलाक्षर, लिपि, भाषा, साहित्य, संगीत, रंगमंच आदि के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली महिलाओं को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाए। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।